उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना विधानसभा के गांव समाना के लोगों ने भारत भट्टे के खिलाफ क्या कहा, आइए देखते हैं फैज खान संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? इतने सारे लोग आज गांव समाना के बैठे हुए जुटे हुए, क्या मामला है? मामला ये है, मेरे क्षेत्र में एक भाजपा नेत्री है अल्पना चौहान जी, जिन्होंने 4 साल पहले यहाँ पे एक भट्टा है भारत भट्टा, तो उस पर एक मुनीम है ऋषिपाल। तो ऋषिपाल काफ़ी समय से भट्टा चला है, लोगों से अच्छी तरह परिचित है। तो ये लोगों से पैसा और ईंटों की पेशी के तौर पर जमा करते थे ये लोग, लेकिन इस बार जो है लोगों का पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, जिससे लोगों ने जाके वहाँ पर जाके बार बार तगादे करे। तो मैडम ने ऋषिपाल को धमकी देकर वहाँ से भगा दिया, और जो लोगों के जिन रजिस्टरों में पैसा थे वो सारे रजिस्टर उसने चेंज कर दिए हैं, और जो भी कोई अपने क्षेत्र का वहाँ जाता है तो उसमें फर्जी मुकदमा लगाने की धमकी दे दी है। और मुनीम के द्वारा ही पता पड़ा है कि मुनीम को भी पिस्टल लगा के यहाँ से भगाया गया, जब उसकी जान को खतरा था इसलिए भग गया। लेकिन उसने क्षेत्र से कंटिन्यू संपर्क साधा है। वो आदमी बेईमान नहीं है, ना ही क्षेत्र बेईमान होता है। जो 4 साल से आदमी लेन देन कर रहा है, भाई जो पैसा ले रहा है और वही दे रहा है। मैडम आज कैसे उस भट्टे पर अधिकार दिखा रही है कि आज मैं मालिक हूँ और मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। तो हमारा तो क्षेत्र सभी प्रशासन से, एसडीएम महोदय से मैं मिला हूँ, थाना अध्यक्ष कपूरपुर जो हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, एसडीएम महोदय से भी बात हुई है। तो सबका यही कहना है कि इन लोगों का पैसा मिलना चाहिए। लोगों के खून पसीने की कमाई है, एक एक पैसा आदमी कैसे जोड़े मकान बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से, हर तरह से ये मैडम बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। और भट्टा मालिक जो है इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा, उनके जो भट्टे के ग्रेड वो भी सारे धोखे से लिख लिए, और 2 साल से उनको किराया तक का नहीं दे रहा। हम एसडीएम महोदय के पास जाकर नेपाल सिंह हैं उनसे मिले, और हम क्षेत्र के कम से कम 50 आदमी एसडीएम महोदय से मिले। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस आवाज़ को, मेरी और मेरे क्षेत्र की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रशासन तक पहुँचाएँ, और क्षेत्र के साथ इंसाफ हो गए। एक एक पैसा क्षेत्र का मिलना चाहिए, और जब तक पैसा नहीं मिलेगा, चाहे पूरे इलाके को धरना देना पड़ेगा तो धरना देंगे हम, तो क्षेत्र का पैसा नहीं मरने देंगे, चाहे कितनी बड़ी भाजपा नेत्री है ये। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा जाएगा, क्षेत्र के पैसा को देने में शासन प्रशासन पूरा। आपका क्या नाम है? ऋषिपाल नाम है मेरा। आज आपने मीडिया को बुलाया है समाना गांव में, क्या मामला है? मामला भट्टे का मामला थी। मैं सुखदेवपुर भट्टा है भारत भट्टे के नाम से जी, उसका मुनीम था। मैं 3-4 साल से मुनीम कर रहा हूँ, 14 साल चल रही है मुझे जी, ये। जो मालिक है वो अल्पना चौहान है, जिनका भट्टा जी। उन्होंने पहली बार भट्टे में पैसे लगाने के बाद में फिर मुझे भट्टे में पैसे लगाने के लिए नहीं दिए। उसके बाद कह नहीं थी कि भट्टे पे ही आपको पैसे जहाँ से भी लेना, पेश की उठाओ, ब्याज पे पैसा लो, ईंट पे लो, जितने रेट में लेनी अपने आप लो, अपने आप चलाओ। उसके बाद मैं चलाता रहा, लोगों का पैसा वापस देता रहा। जो यहाँ के क्षेत्र के जो ग्राहक हैं जिनसे मैंने पैसा उठाया, ब्याज पे उठाया, पेश पे उठाया, उसके तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जी कि जो लोगों का पैसा वो मिलना चाहिए। जो पैसा मैंने भट्टे में लगाया था, उसके बाद भी इन्होंने मुझे धमकी दी, रजिस्टर तक के इन्होंने दूसरे चेंज करा दिए। ये लोगों के पैसे वो खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। अब वो बताते हैं कि हमारे इतने पैसे वहाँ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, और जो ग्राहक जाता है उससे मना कर देते हैं कि यहाँ तो भट्टे में पैसा, जो रजिस्टर चेंज करा दिया, धमकी दी जान से मारने की। मुझे यहाँ से भट्टा छोड़ना पड़ा जी, इतना हाल हो गया मेरा। क्या मुझे ये अगर उस दिन नहीं जाता हो सकता है ये मर्डर भी कर सकता था मेरा। तो भट्टे का मालिक कौन है? अल्पना चौहान है जी। तो आप क्या चाहते हो, अब आगे की रणनीति क्या रहेगा? मैं पुलिस प्रशासन से हाल लगाऊंगा, एसडीएम क्या जाऊँगा, डीएम क्या जाऊँगा कि मेरी मदद हो, और जो पब्लिक का पैसा, वो पब्लिक का पैसा मिलना चाहिए। कितने साल से पब्लिक का पैसा नहीं? पब्लिक से का पैसा जी 3-4 साल से रिटर्न हो रहा है, लेकिन अब के लास्ट के चक्कर में भट्टे में नुकसान हो गया, तो मैं पैसा वापस नहीं कर पाया। तो लोगों ने मैडम के लिए फ़ोन करने चालू कर दिए। उसने बताया मुझसे, मुझे कितना पैसा, मैंने इतना पैसा क्षेत्र का। बोलिए एक काम करो, तुम भट्टा छोड़ दो, मेरे दूसरे भट्टे पर चले जाओ। मेरा सियाने गढ़ पे एक भट्टा है आलमनगर में। मैं जी मैं नहीं जाऊँगा, जब काम से यहाँ से मैंने पैसे तो मैं पैसे दूँगा लोगों का। किस किस के पैसे हैं आपके भट्टे पे? पैसे जी आदमियों के तो बहुत होंगे, लेकिन नाम मैं तुम्हें कन्फर्म ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो मुझे याद है इस टाइम आपके जो सामान्य के दिनेश हैं जी, जिनको बिन्ना कहते हैं, एक सत्तन है, एक तुम्हारे नीरज चौहान है, और जो ग्राहक में जैसे खटाने का अमित भी है, और कमल है। कई लोग हैं जो जिनसे मैंने पैसा लिया है, और दादरी के ग्राहक हैं। मतलब कई ग्राहक ऐसे हैं कि जिनसे मैंने पैसा लिया वो तो खाते में दिखवा पड़ेगा। क्या मामला है? आप आज जो यहाँ पे समाना में मीडिया को बुलाया आपने? भारत भट्टा पे हमारा टूटी को काम हो जी, हमारे पैसे टूटी के 2 साल के पैसे। तो इसके बारे में आपने शिकायत किया? हाँ, एप्लीकेशन दे रहा के थाने में। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला?
कुछ नहीं मिल पाया। वो तो मसलन क्या है, मैडम ने कह दे गए जो कल अपना चौहान है मुंशी आज मुंशी लिया और पैसे दे देंगे, मैं तुम्हारे रजिस्टर में लिखे नहीं रहे, पूरी में घटना अगर रजिस्टर बन दिए दिन में पूरी लिख रही। मेरा नाम नेपाल है। ताऊ क्या मामला है आज जो आपने मीडिया को बुलाया? मैंने बुलाया जी 2 साल से मेरा अपना जवान जी भट्टा किराया लेते हैं जी, और मैं चाहता हूँ मेरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल बंसल है। राहुल भाई, आज आपने समाना में मीडिया को बुलाया है, क्या मामला है? जी, हमने जो है भारत भट्टा है और उसकी मालिक नहीं है अपना चौहान जी। वो भट्टे पे आती नहीं थी, वहाँ पर रहते थे ऋषिपाल मुनीम जी। हमने उनके पास जो है कुछ लोगों ने उगा के हमें मंदिर के पैसे दिए, 1 लाख रुपए तो मंदिर के खाते में जमा करे थे जी। और एक अंकल है हमारे राकेश कुमार, खट भट्टे में मेरे नाम से पैसा जमा है, 3 लाख रुपए हमने उनके जमा करे थे और कुछ ईंटें हमारे नगद गई थी, उनके भी पैसे हमने ऋषिपाल मुंशी को दिए थे। अब मैडम जो कह रही है, मैडम 8 तारीख में यहाँ से भट्टे पे से चला गया मुनीम, तो हम इनके पास आए कि हमारी ईंटें नहीं जा रही हैं, आप हमारी ईंटें पहुँचाओ। तो वो बोली हमसे कि मुनीम नहीं है, मुनीम आ जाएगा तो हम आपकी ईंटें पहुँचा देंगे। फिर हम 2 दिन बाद फिर आए तो बोली कि मुनीम यहाँ से चला गया है और तुम्हारे रजिस्टर में जो पैसे जितने लिखे हुए हैं ना, हम उनकी ईंटें पहुँचाएंगे। हमने इनका रजिस्टर चेक करा तो उसमें जितने हमने मुनीम को ऋषिपाल मुनीम को पैसे दिए थे ना, उतने उसमें चढ़े नहीं हैं। और तो मैडम का कहना है कि ऋषिपाल मुनीम आ जाएगा और उनसे हिसाब छटवा लेगा, वो कह देगा तो मैं आपके पैसे दे दूँगी। और अब मीडिया इसलिए बुलाई है कि मैडम जो है सरासर बेईमानी कर रही है, हमारे पैसों के लिए मना कर रही है बिल्कुल। और मुंशी जो हमने लोगों से सुना, मुंशी के मुंह से सुना है, और ऋषिपाल मुनीम का कहना है कि मैडम ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रख के और मुझे यहाँ से भगाया है और जो रजिस्टर थे, जो भट्टे के जो खाते थे, उनमें सब में तब्दील कराया है और क्षेत्र का जो पैसा है मैडम उसे खाना चाहती है। तो आप इसके बारे में शिकायत की अधिकारियों को? हाँ, मैंने इसके बारे में हम एसडीएम के पास भी गए हैं, एसडीएम साहब के पास हापुड़ और ये यहाँ पे धौलाने में, और ये कपूरपुर एसओ साहब है कैलाश चंद शर्मा जी, हमने उनके वहाँ लिखित में एप्लीकेशन भी दी है और हम बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी यही अपील है कि मैडम से जो क्षेत्र का पैसा है, जिसे खाना चाह रही है, बीजेपी की नेता बताती है यहाँ पे बड़ी, अब हमें जानकारी है नहीं कि बीजेपी की नेता है क्या है, और लोगों को धमकी भी देती है, डराती भी है, पुलिस कार्रवाई करने की धमकी भी देती है और अपने भट्टे से डेली नगद ईंटें बेच रही हैं और लोगों को बिल्कुल अब एक गुंडागर्दी के तरीक़ा से और एक रौब के तरीके से और भट्टे पे चढ़ने ही ना देती है और भगा देती है।